नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूगल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ आप हमारे साथ तैयारी करते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्ज़ाम्स के पूरी फुल ऑन। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं प्री बीएड 2023 मॉडल आंसर। आज है इसका क्लास नंबर 3 और आज का जो फोकस है वो पार्ट नंबर 2 जनरल नॉलेज के टॉपिक पे है। जनरल नॉलेज प्री बीएड 2023 के एग्ज़ाम में पार्ट 2 में था। इसमें कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे जनरल नॉलेज से, जो कि 1 नंबर के थे। कुल 20 नंबर के प्रश्न इससे पूछे गए थे। ये जनरल नॉलेज का टॉपिक आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम फीमेल सुपरवाइज़र, हॉस्टल वार्डन, एबीओ, एडीओ, आरआई और सीजीपीएससी, सीजी व्यापम की जो भी वन डे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब में हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। इस पेपर का क्वेश्चन किसी और पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर के लिहाज से भी और जनरल नॉलेज के लिहाज से भी दोनों ही तरीक़ों से ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि मैं जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ मेरे बोलते ही अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है। अपनी तैयारी को धार देते रहिए। चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ। इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश पोर्शन में देखते चलेंगे। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो सामान्य ज्ञान हिंदी में जो पढ़ते हैं वो लोग हैं। हमारे ज़्यादातर छात्रों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी इंग्लिश वाले इंग्लिश पोर्शन को देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए गेहूं प्लस सरसों, ऑप्शन बी कपास प्लस गेहूं, ऑप्शन सी ज्वार धन आलू और ऑप्शन डी आलू प्लस चावल। समानांतर फसल का जो उदाहरण है वो है गेहूं और सरसों, जो एक साथ एक अवधि में बोए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान रहा है। विकल्प ए है चेन्नई, विकल्प बी है दुबई, विकल्प सी कुवैत और विकल्प डी है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुवैत। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहाँ से आपको करंट अफेयर में ये आया था जून या अप्रैल के उसमें है। ये कुवैत का जो स्थान है, कुवैत जो है वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गर्म शहर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेशन, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था, दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 की घटना है ये। असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 से लेकर 1932 तक ये चलता रहा है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है। तो ये जो दांडी मार्च है, ये दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो बोलते हैं उसका हिस्सा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने वर्ष 2022 में अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में लिखा है EOS-4, ऑप्शन बी EOS-2, ऑप्शन सी EOS-3 एंड ऑप्शन डी EOS-5। तो इसका सही आंसर है EOS-4। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब करंट अफेयर में यहाँ से इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और रिलेट होता है चंद्रयान के बारे में। तो चंद्रयान के बारे में आप जो भी जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ द सेशन, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सेवा अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी कृषि अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। यदि कुल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% या उससे अधिक है तो ऐसी अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 ने वित्त वर्ष 2023-22 में भारत में जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मोस्ट ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। तो भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। विकल्प ए है 8 से 8.5%, विकल्प बी है 10.5%, विकल्प सी है 9.2% और विकल्प डी है 7 से 7.5%। इसका सही जो उत्तर है वो है 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5 धन 3 धन 3 धन 4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन सी शिक्षाएं आती हैं। विकल्प ए केवल कक्षा 1 से 2,
विकल्प बी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका, विकल्प सी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1-2, और ऑप्शन डी है आंगनबाड़ी से कक्षा 5 तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 5+3+3+4 रिलेटेड टू आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 से 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी से है? यशपाल कमेटी 1993 से है। ऑप्शन ए प्रसारण के द्वारा सीखना, ऑप्शन बी बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन सी सूझ के द्वारा सीखना, और ऑप्शन डी सूझ के द्वारा सीखना, ऑप्शन सी शिक्षा में सूचना और संचार तकनीक। तो जो इसका सही आंसर है वो है विकल्प बी बिना बोझ के सीखना। बिना बोझ के सीखना ये कमेटी ने 1993 में अपनी रिपोर्ट दी थी, इसमें बिना बोझ के सीखना को इन्होंने थीम बनाया था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? पहला भारत सरकार और संसद, विकल्प ये एक्चुअली एक मल्टीपल इसमें आंसर है, उसके बाद फिर इसमें विकल्प अलग से दिए हुए हैं, तो उसको समझते हैं। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है, पहला जो पॉइंट है वो है भारत सरकार और संसद, विकल्प बी राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, पॉइंट 3 स्थानीय शासन और प्राधिकारी, पॉइंट 4 सभी न्यायपालिकाएं। तो यहाँ पे विकल्प ए दिया है केवल एक जो भारत सरकार और संसद है, केवल 2 जिसमें भारत सरकार और संसद के साथ साथ राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल शामिल है, विकल्प सी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल है, और विकल्प 4 में दिया है कि इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के साथ साथ सभी न्यायपालिकाएं शामिल की गई हैं विकल्प डी में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकल्प डी इसका आंसर नहीं होगा, चूंकि न्यायपालिका राज्य का हिस्सा नहीं होती हैं, राज्य में केवल भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल आते हैं, तो विकल्प सी ही इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया गया है? ऑप्शन ए कोरोना वायरस, ऑप्शन बी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी पौधे पोषक तत्व, और ऑप्शन डी कुपोषण से। तो एन प्रोटीन का जो संबंध है वो कोरोना वायरस से है। कमेंट बॉक्स में बताइए कोरोना वायरस के संबंध में और क्या क्या आप जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अयूब खां, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू एवं जिन्ना। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां जी। क्वेश्चन नंबर 42, किस आयोग ने उल्लेख किया कि कार्य अनुभव विद्यालयन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, ऑप्शन सी आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, और ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 1949। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है, इसका मॉडल आंसर आप सभी के सामने बताने से पहले यहाँ पे ऑप्शंस बता देता हूँ कि ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सिंधु, और ऑप्शन डी है गंगा। तो यहाँ पर जो भारत की सबसे लंबी नदी हम सभी जानते हैं कौन सी है, गंगा। गंगा हमारी माँ। ठीक है ना। तो ये सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र आयतन के अनुसार सबसे बड़ा है, आयतन के अनुसार ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा है, बट सबसे लंबी नदी अगर केवल कहा जाए तो गंगा नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? ऑप्शन ए अजीमुल्ला खां, ऑप्शन बी नजीम खां, ऑप्शन सी करीम खां, और ऑप्शन डी है बख्त खां। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संविधान का क्रांति हुआ था, जो आप सभी को पता है। तो इस क्रांति में दिल्ली जो हेडक्वार्टर था, दिल्ली के सेनापति कौन थे, दिल्ली से इसका संचालन किनके हाथों में था? तो ये था ऑप्शन डी बख्त खां जी के हाथों में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। 45 में लिखा है मिट्टी का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम यौगिक, ऑप्शन बी लौह यौगिक, ऑप्शन सी पारायौगिक, और ऑप्शन डी मिट्टी। तो यहाँ पर जो मिट्टी का लाल रंग है वो होता है लौह यौगिक के कारण, आयरन कंपाउंड के कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य, ऑप्शन सी उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी, और ऑप्शन डी एक सदस्य जो राज्यसभा के नियमों द्वारा अवधारित किया गया हो। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य ही
वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने एक मल्टीपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? पॉइंट नंबर 1, वह लोकसभा में बोल सकता है। पॉइंट नंबर बी, वह राज्यसभा में बोल सकता है। पॉइंट नंबर सी, वह संसद के संयुक्त सत्र में बोल सकता है। पॉइंट नंबर 4, वह संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए केवल एक, मतलब केवल लोकसभा में बोल सकता है। ऑप्शन बी बोल रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा और संसद तीनों में बोल सकता है। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा संयुक्त सत्र के साथ साथ वो संसद की किसी समिति में बोल सकता है। तो ये 47 का जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, मॉडल आंसर, है ना, कि वो संसद, लोकसभा, संसद के संयुक्त सत्र और किसी भी समिति में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति की दर, ऑप्शन बी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन सी आय समानता और ऑप्शन डी व्यक्तिगत आय। तो आप सभी जानते हैं कि गिनी गुणांक का संबंध आय असमानता से है और ये आय असमानता से ही हम गरीबी रेखा वगैरह के बारे में चीज़ों को हम निर्धारण करते हैं। तो ये चीज़ आप जानते ही हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ऑप्शन सी, आय असमानता। 49 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए कक्षा 6, ऑप्शन बी कक्षा 8, ऑप्शन सी कक्षा 1 और ऑप्शन डी कक्षा 3। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कक्षा 1। कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल तैयारी मॉड्यूल जो वो होगा वो खेल आधारित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न में बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से है। दूसरा ऑप्शन बी, ब्लैक बोर्ड के उपयोग को बढ़ावा देने से है। ऑप्शन सी, शिक्षा विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से है। और ऑप्शन डी, विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने से है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से। विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य रहा है ना। कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चला है। ये आपके मेंस के लिहाज से बहुत उपयोगी है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये मेंस में पूछा जा सकता है कभी भी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बताइए आप कमेंट बॉक्स में, और अगर प्रयास पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी एक साथ बढ़ें और सीखते रहें। ठीक है, चलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।